शाहरुख खान सर ने कुछ दिनों पहले YouTube पे एक वीडियो अपलोड किया था राजू हिरानी और तापसी पन्नू के साथ पूरे 29 मिनट का। और जब एसआर के राजू हिरानी से बोलते हैं कि डंकी की कहानी के बारे में थोड़ा सा बताइए, तो राजू हिरानी कहते हैं कि अगर वीडियो में सब कुछ बता दिया तो लोग थिएटर में क्यों आएंगे। प्लीज पूरी कहानी बता दो आप। सर पूरी कहानी बता देंगे तो फिल्म देखने कौन आएगा। यही। और ना चाहते हुए भी उन्होंने डंकी के कंटेंट के बारे में थोड़ा सा रिवील कर दिया। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले वो जालंधर गए थे और वहां पे कुछ अजीब सी चीज उन्होंने नोटिस करी कि हर किसी के घर के ऊपर एक प्लेन का स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो इनको ये देखने के बाद थोड़ा सा अजीब फील हुआ, तो ये पता करने के लिए चले गए। तब उनको पता चला कि जालंधर के उस छोटी सी गांव में जब कोई इंसान फॉरेन जाता है तो उनके घर के छत के ऊपर सीमेंट का एक एरोप्लेन बनाया जाता है। तो ये सर वहाँ कल्चर है कि जिन घरों के बच्चे या घर का कोई एक फैमिली मेंबर विदेश पहुंच जाए, लंदन, कनाडा, अमेरिका, जहां पहुंच जाए, तो वो टशन में अपने घर के छत पे एक जहाज लगा देते हैं जिसके अंदर लिटरली भाई 2 बेडरूम्स होते हैं। और ये सुनने के बाद आप चौंक जाओगे कि वो लोग जिस रूट से लंदन जाते थे उस रूट को डंकी कहा जाता है। इलीगली जाना जिसको, तो जिस रूट से वो जाते थे उसको डोंकी रूट कहते हैं। इसीलिए मूवी का नाम डंकी रखा गया। और तो और राजकुमार हिरानी ने ये तक बताया कि उस गांव में एक इंग्लिश टीचर होता था जो फॉरेन जाने के लिए लोगों को इंग्लिश सिखाता है, और उस रोल को प्ले करने वाले हैं द लेजेंड बोमन ईरानी सर। आपको ट्रेलर की वो सीन याद है जब तापसी पन्नू और एसआरके सर मंदिर में एरोप्लेन के टॉय को पकड़कर प्रे कर रहे होते हैं। पंजाब के उस गांव में बिल्कुल 100% वैसा ही होता था, जहां अगर किसी को सच में लंदन जाना होता था तो वीजा को अप्लाई करने के बाद मंदिर में जाके प्रार्थना करते थे, और अभी भी करते हैं। तो मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वो ये है कि ये पांचों दोस्त लंदन जाकर सेटल होना चाहते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो आप इंग्लिश सीख के IELTS का इंटरव्यू दे दो, अदरवाइज डंकी यानी कि इलीगल रूट पर जाओ जहां हद से ज्यादा रिस्क है। तो ट्रेलर से ये पता चल रहा है कि अल्टीमेटली वो 5 लोग इस इलीगल रूट को ही चुनते हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखना इनके बस में था ही नहीं। और जैसे कि हम सबको पता है कि राजू हिरानी अपने मूवीज रियल लाइफ इंसिडेंट को लेकर बनाते हैं, लेकिन डंकी उनके सभी फिल्म से स्पेशल है क्योंकि इसमें हर 3 सीन में से एक सीन रियल है। बट इस प्रोमो वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि डंकी की कहानी 50% प्रेडिक्शनल हो गई है, और इससे मूवी को थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। और क्योंकि इसको राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है और अपने करियर का बेस्ट फिल्म बताया है, तो जाहिर सी बात है कि हम सब लोग थिएटर में सरप्राइज होने वाले हैं। और अगर आप लोग मूवी का ट्रेलर देख के ये सोच रहे हो कि कहानी बहुत ही सिंपल है, तो ये जान लो कि राजू हिरानी अपने मूवीज के ट्रेलर में ना के बराबर इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मूवी को एक बार ऑडियंस थिएटर में देखने के बाद उनके फैन बनने वाली है। ऐसे ही 100% सक्सेस रेट नहीं है गुरु। इनके माइंडसेट को समझना हमारे जैसे आम आदमी के बस में है ही नहीं। हम तो थिएटर में जाकर खाली एंजॉय कर सकते हैं, क्रिटिसाइज करने का मौका भी मिलेगा नहीं, गारंटी। माना कि फिल्म की एडवांस बुकिंग जवान और पठान से बहुत ही कम है, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक अप्रोक्सीमेटली 40 लाख टिकट यानी कि 10 से 11 करोड़ रुपए डंकी अपने पहले ही दिन में छाप चुकी होगी। तो कुल मिलाकर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से डंकी अपने डे 1 में लगभग 30 से 35 करोड़ का डोमेस्टिक कलेक्शन कर सकती है, और वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 करोड़, नॉट मोर देन दैट। लेकिन वो 100 करोड़ की ओपनिंग नामुमकिन है, क्योंकि सलार की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या डंकी सलार को बीट कर पाएगी या इतिहास फिर से अपने आप को दोहराएगी। नहीं समझा रहे 2018 को सेम डे पे जीरो रिलीज हुई थी प्रशांत नील के KGF के साथ, और बुरी तरह पिट गई थी, लेकिन अब बारी है SRK का, राइट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके इसे अमेजिंग मूवी रिव्यू देखना पसंद है तो चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रिव्यू बाय रोहन। हैव अ गुड डे।